सीयूटी यूजी का पोर्टल लॉन्च किया है और इसमें आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी लॉन्च हुआ है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को समझना सबसे बड़ी चुनौती होती है कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। देखो इंफॉर्मेशन बुलेटिन एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर देता है कि आपकी एक तरीके से क्या-क्या कोर्सेज हैं, क्या कौन-कौन से कॉलेज हैं, किसका क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे चैनल से आप जुड़ जाओ। चैनल से जुड़ने के बाद सब्सक्राइब कर लो। पहला काम आपका ये है कि बेल आइकॉन का बटन दबा लो जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम से आप जुड़ जाओ क्योंकि वहां पे आपको सबसे तेज खबर मिलेगी। मेरा एनालिसिस सबसे बेस्ट तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सबसे विश्वसनीय यहाँ पे आपको खबरें मिलेंगी, इतना मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ। और गुप्त सूत्रों के हवाले से पहले खबर आपको मिल जाएगी। जो कुछ होने वाला होगा आगे वो पहले मैं बता दूंगा, इतना तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद खूबसूरत विश्वविद्यालय है, आप खुद देख सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को हम अपने ऐप यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, देखो ध्यान से सुन लेना। मान लो कि कोई बच्चा अगर नहीं सर्च कर पा रहा है, नहीं जानकारी मिल रही है, इसको मैं थोड़ा सा लाइट बंद कर दूं, थोड़ा और डार्क दिखेगा, तो आप यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस UNIVERSITY यूनिवर्सिटी XPRESS एक्सप्रेस इस नाम से हमारा ऐप है। यानी प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो इस नाम से आप ऐप सर्च करोगे, उसको डाउनलोड कर लेना आपको ऐप। वहां पे आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन बुलेटिन हम प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर? इसके बाद ये जान लो कि ए प्लस रैंकिंग NIRF रैंकिंग देखो मैनेजमेंट में 101 से 125 के बीच में है, 101 से 155 के बीच में ये NIRF रैंकिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। बहुत सारे मल्टीपल डिसिप्लिनरी है, रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन है, सारी चीजें हैं। और फोर्थ ए प्लस नैक का ग्रेडिंग है। इस बार देख लेना, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी अंडर 100 मिलेगी, ये आप बहुत अच्छे से जान लेना। अब देखो अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 नंबर के पेज पर है, मिशन एंड विजन है, मैसेज फ्रॉम द वाइस चांसलर है, द यूनिवर्सिटी कैंपस एंड बियॉन्ड, एडमिशन प्रोसेस टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स ये है, स्टेप्स फॉर द एडमिशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, रिजर्वेशन रूल्स, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन एंड स्पेशल ये कोटा जो होता है, इसके बाद ये सारी चीजें हैं। अब देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोटा होते हैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, वो मैं जब इसको लाइट लगाऊंगा तब साफ दिखेगा। जैसे देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता है कश्मीरी माइग्रेंट। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तब आपके लिए कोटा काम करेगा, कश्मीर वाला कोटा काम करेगा, ठीक है ना, कश्मीरी माइग्रेंट वाला। फॉरेन नेशनल्स NRI हैं तब काम करेगा। स्पोर्ट कोटा आपका काम करेगा, स्पोर्ट कोटा काम करता है। और PWD सर्टिफिकेट काम करता है। और कोई डिफेंस कोटा नहीं होता, कोई सिंगल चाइल्ड कोटा नहीं होता। इन सब चक्कर में पढ़ना भी मत और फर्जी सर्टिफिकेट बनवाना भी मत, मैं बता रहा हूं। तो ये आप ध्यान से सुन लेना। दूसरी बात ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP। NEP के तहत क्या क्या चीजें हैं, कोर पिलर्स ऑफ NEP, 4 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। और ये सब तो मैंने आपको पहले से देखो, इतना अगर आप स्किल इनहेंसमेंट कोर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स दिया गया है, बैचलर ऑफ साइंस दिया गया है, पाथवे जस्टिफिकेशन दिया गया है, सब चीज दी गई है। देखो ये सारी चीजें समझने मैं तो आपको समझाऊंगा ही। इसके पहले अगर मेरी वीडियो बहुत सारे बच्चे देखे होंगे तो मैं बहुत सारी चीजें आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप जान लो। बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बहुत सारी देखो पहले ध्यान से सुन लो, मेरी बात समझ लो। एडमिशन होगा नहीं होगा बाद में इसको बताएंगे यार, इसको कोई नहीं समझाएगा। मेरे पास टाइम, मतलब आज समझ लोगे तो काम सही रहेगा। 1887 में बहुत सारे बच्चों को आर्यभट्ट वरामिहिर के वंशज यहाँ पे एडमिशन लेने आते हैं। इनको खुद ही नहीं पता होता कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी थी, ये पहले ध्यान से सुन लेना। यहाँ से आने के पहले इसके इतिहास के बारे में जानना, तब यहाँ कदम रखना, ठीक है ना, क्योंकि इसका इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1887 को हुई थी, आप एक बात अच्छे से जान लेना। चौथी सबसे पुरानी विश्वविद्यालय ये है। बाकी और ज्यादा यावत्या शाखास्तवंतो विश्व, इसका मिशन मिशन पढ़ लेना, मिशन तो अपना होना चाहिए। ये वाइस चांसलर मैम की तरफ से बहुत अच्छा एक संदेश है आप सबके लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए। ये लोगो है ना, बरगद का वृक्ष है, यावत्या शाखास्तवंतो वृक्षा फाउंडेड, ये इसने में बना है। और इसके बाद इसमें सारी चीजें क्या क्या है, फैकल्टी ऑफ लॉ है यहाँ पे। देखो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है, फैकल्टी ऑफ लॉ है। सेंटर्स में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट स्टडीज, ये सारी चीजें हैं आपको। इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर एजुकेशन, फूड टेक्नोलॉजी, मीडिया स्टडीज, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। अब इसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के बियॉन्ड क्या क्या है, अब देखो यहाँ पे
आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड लॉ, इसमें कुल मिला के 33 डिपार्टमेंट्स एंड 21 सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। अब कौन कौन सी चीजें, देखो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है क्या क्या है, देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कॉलेज के बारे में है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कॉलेज में सबसे पहले इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के बारे में बताया गया है। ये को-एड है, यानी कि यहाँ लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा कोर्स है, बीए है, बीएससी मैथ्स है, बायो नहीं है, बीकॉम है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया है। आर कन्या डिग्री कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, बीए और बीकॉम है यहाँ पे। चौधरी यानी सीएमपी डिग्री कॉलेज, यहाँ बीए है, बीएससी मैथ बायो है, बीकॉम है, बीसीए है, बीए एलएलबी है और बीसीए एमसीए डेटा साइंस 5 साल वाला है। इवन क्रिश्चियन कॉलेज है, बीए बीएससी बीकॉम यहाँ पर है, बीसीए भी यहाँ पर है। हमीदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज है, बीए बीकॉम यहाँ पे है। ईश्वर डिग्री कॉलेज में सारे कोर्सेज हैं, बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी, बीवॉक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीए बीकॉम में गर्ल्स कॉलेज है, एक कोएड कॉलेज है। राजेश टंडन गर्ल्स कॉलेज है, बीए बीकॉम है। एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज है, बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी है। और एसपीएम डिग्री कॉलेज बीए बीएससी बीकॉम है। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये अलग अलग अफिलेटेड कॉलेज हैं। यानी कितने कॉलेज हैं अफिलेटेड, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलेज हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस अलग है, अफिलेटेड 10 कॉलेज अलग अलग हैं। तो आपको 11 जगह काउंसलिंग करवाने का मौका मिलेगा। क्लियर? इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से सुनना। एडमिशन प्रोसेस ये है, आपको पता है कि आपने सीयूटी यूजी का एंट्रेंस दिया है, तभी आपका मेन कैंपस में एडमिशन होगा। सीयूटी यूजी के एंट्रेंस देने के बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किए होंगे। आपको पता है लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, ये 3 चीज का मार्क्स ऐड होगा, यानी 750 में आपका मार्क ऐड होगा। क्लियर? इसके बाद कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रोग्राम्स बिफोर अपीयरिंग इन सीयूटी यूजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इसको फुलफिल करना है, सारी चीजें इसमें लिखा गया है। अब देखो, द बेसिक डिटेल फॉर द एप्लीकेंट सच एज नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ मस्ट विद द 10th हाई स्कूल सर्टिफिकेट कम मार्कशीट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 2026 पोर्टल। यानी कि नाम, पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये 10वीं की मार्कशीट से सेम होना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी cautions while filling out the CUT UG 2026 from the certain field which the auto integrated name, signature and photography by the university and will be non एडिटेबल, यानी कि ये एडिट नहीं हो सकता। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सिग्नेचर, फोटोग्राफ ये नहीं एडिट हो सकता। ये सारी चीजें हैं। चलो, एबीसीआईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन पॉलिसी भी आपके यहाँ फॉलो होगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी। अपार आईडी आप बना लेना, एबीसीआईडी अपार आईडी कहते हैं। इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि द एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद थ्रू सीयूटी यूजी नीड टू अटेम्प्ट एट लीस्ट वन लैंग्वेज, आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि एक लैंग्वेज कम से कम आपको अटेम्प्ट करना होगा। ऑल्सो अटेम्प्ट जर्नल टेस्ट, यहाँ पे देखो ऑल्सो अटेम्प्ट, यानी कि एकदम आपको एकदम ये नहीं कहा गया कि आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी ही है। इसमें अटेम्प्ट एट लीस्ट वन डोमेन सब्जेक्ट, एक डोमेन सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना है कम से कम, एक लैंग्वेज होना चाहिए और जीएटी होना। मान लीजिए किसी में कोई चीज नहीं है तो वहां पे 0 नंबर आपका लिख उठेगा, बाकी कट ऑफ तो बनेगी ही। इसके बाद और सारी चीजें देखते हैं, ये सब आपका पता है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो यहाँ पे जरूरी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इस बार से बीए बीएड का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इस बार बीए बीएड का इंटीग्रेटेड भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है। जो एनसीटीई का एग्जाम हुआ था उसके तहत यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इस बार जो जिन बच्चों ने वो एंट्रेंस एग्जाम दिया था एनसीटीई का, उसके तहत आपको बीए बीएड में एडमिशन मिलेगा। इसमें सीयूटी यूजी के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। जिन बच्चों ने एनसीईटी का एंट्रेंस दिया है 2026 का, यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके तहत ही यहाँ पे एडमिशन होगा। इसकी कट ऑफ अलग बनेगी, कॉलेज की अलग, कैंपस की अलग। वो बच्चे भी रजिस्ट्रेशन करेंगे जो बच्चे एनसीटी का इंट्रेंस दिए हैं। बहुत सारे बच्चे दोनों दिए हैं, वो सीटी यूजी की काउंसलिंग में अलग पार्टिसिपेट करेंगे और बीए बीएड की काउंसलिंग में अलग पार्टिसिपेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है अटेम्प्ट बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ये लिखा है अटेम्प्ट बोथ इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, अटेम्प्ट एट लीस्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन अवेलेबल सेक्शन 7, अटेम्प्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, अटेम्प्ट जनरल टेस्ट। ये सारी चीजें यहाँ पे गई हैं। इसका यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपका ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। इसका भी मैं आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीजें जो रहेंगी। अब देखो, अब इसका पूरा का पूरा स्टेप फॉर द एडमिशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के स्टेप फॉर द एडमिशन में आप देखोगे कि कौन कौन से स्टेप हैं।
पहले स्टेप में आप सबसे पहले यूजी सीयूटी यूजी का फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये है आपका सीयूटी यूजी का पोर्टल है, cutug.cut.nta.ac.in। ये है रजिस्ट्रेशन ऑन द सीयूटी यूजी पोर्टल। ये सारी चीजें हैं एनसीईटी के पोर्टल पे, ये एनसीईटी वाला है। इसके बाद डाउनलोड स्कोर कार्ड फॉर सीयूटी यूजी एनसीईटी 2026। इसका स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करना है दोनों के लिए, सीयूटी यूजी के लिए अलग, एनसीईटी के लिए अलग है। स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने के बाद ये सारी चीजें करनी है। रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इसका प्रोसेस देखो आप, दो प्रोसेस आपका हो चुका है। आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम हो चुका है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और आपका ये हो चुका है कि क्या, आपका ये हो चुका है कि आपने आपका स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है। तीसरे स्टेप से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का आप काम आता है, ये तीसरा स्टेप यहाँ पे है। स्टेप 3 में लिखा गया है रजिस्ट्रेशन, प्रोग्राम सिलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी ऑन द समर्थ पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। जो तीसरा स्टेप तो ओवरऑल स्टेप है, जो इसका पहला स्टेप है ये है कि आपको समर्थ पोर्टल पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोग्राम का सिलेक्शन भी करना है, यानी कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, आपको बीए में जाना है कि बीएससी में जाना है कि बीकॉम में जाना है कि बीएलएलबी में जाना है, तो प्रोग्राम का सिलेक्शन भी इसी समय होगा। और पेमेंट होगा लगभग 250 से 300 इसका पेमेंट है। ये करने के बाद फिर आप क्या करोगे, देखो, काउंसलिंग फॉर द डिजायर्ड कोर्स एंड पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी, चौथा स्टेप ये है। अब देखो अभी क्या होगा, अभी हो सकता है आपका ये सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड आ गया है, हो सकता है कि आपका ये इस बार दूसरा प्रोसेस चेंज कर दें। अभी आपका जब वो लॉन्च होगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल, अभी लॉन्च तो हो चुका है, जब आपकी लिंक एक्टिव होगी तो आपको वहीं से जब क्लिक फॉर द रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे, जो भी बेसिक डिटेल आपसे मांगी जाएगी, प्रोग्राम का सिलेक्शन करोगे कि आपको कौन से कोर्स में करना है। आप मल्टीपल कोर्सेज का कर सकते हो, मल्टीपल कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जितने कोर्स में अप्लाई करोगे उतनी बार रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे बच्चे बीए का भी करते हैं, बीएससी का भी करते हैं, बीकॉम का भी फॉर्म भरते हैं, बीएलएलबी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उतनी अलग अलग बिल आपको पेमेंट करना होगा। चौथा स्टेप बहुत आसान है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे सारी चीजें क्लोज हो जाएंगी। 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 10 से 15 डेज का टाइम मिलेगा। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दोगे 10 से 15 दिन में, जितने बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके जैसे मान लीजिए 50,000 बच्चों ने सीयूटी यूजी तो 12-13 लाख बच्चे दिए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आने के लिए 50,000 बच्चे इच्छुक हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। इन्हीं 50,000 के बीच से कट ऑफ निकलेगी, जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके बीच से कट ऑफ बनेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 202 लोग लाइव हो, ताबड़तोड़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो भाई। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ से आप लोग मेरे भी बारे में कुछ बोल दो, अभी परेशान मत हो, अभी आपके मैसेज में देख नहीं रहा हूं, अभी मैं अपने पूरे फॉर्म में हूँ। तो आप सब पहले लाइक कर दो और सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बातें? पहले लिखो तभी हम वीडियो बनाएंगे। सभी लोग बता दो समझ आ रहा है कि नहीं तगड़े से, जो मैंने समझा रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया, अब देखो, अब इसमें लिखा गया दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेन्स अ कंप्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये सारी। और पांचवा स्टेप मानी उसके बाद फिर आपकी कट ऑफ बनेगी, बीए की कट ऑफ आएगी। पहली कट ऑफ बीए की यूआर कैटेगरी 450 के ऊपर बच्चे 750 में, बीएससी की यूआर कैटेगरी, तो अलग अलग कई राउंड में कट ऑफ आती है। पहले यूआर की आती है, फिर एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस की आती है, फिर रिपीट करती है, 1 2 3 4 बार 10 बार कट ऑफ। तो वो कट ऑफ आएगा, फिर पेमेंट आप उसी समय करोगे, कोर्स का सिलेक्शन, आपको सीट लॉक होगा, आपके कॉम्बिनेशन लॉक होंगे। चौथे स्टेप में फिर आपका पेमेंट एडमिशन होगा, और फिर पांचवें पे आप अपना जो है फी रिसिप्ट डाउनलोड करोगे, फिर आप आधिकारिक तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के छात्र बन जाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। समझ आ रहा है कि नहीं भाई? बता दो भैया। फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा यार, तुम्हारा क्या, तुम कमा रहे हो थोड़ी अभी, तुम तो 12th पास की हो ना। इसके बाद रिपोर्टिंग एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट फॉर द एनरोलमेंट एट द कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप हो वो आपको एनरोलमेंट करना है। और इसके बाद जो फिजिकल आपका जो है रिपोर्टिंग होगा, वो सब सारी चीजें आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, फिजिकल आपका वेरिफिकेशन होगा, वो सारी चीजें हैं। समझ आ रहा है कि नहीं भाई? चलो, इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। बहुत सारे दिमाग लगाएंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। ये देखो, ये आपका रजिस्ट्रेशन का फीस है भाई। अब फीस भी लॉन्च हो गया है। यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस का 300 रुपया फीस है, और एससी एसटी पीडब्ल्यू का 150 रुपया फीस है, यानी 150 रुपी जिसका है और 300 इसका है। क्लियर? ये रजिस्ट्रेशन की फीस है, जब आप भी पोर्टल लॉन्च हुआ है वहां पे फीस है। अभी मैं बिना देखे ही बता दिया था, इतने आसपास होगा। ये लिखा गया है।
अब देखो, applicants who have successfully registered updated profile the for paid registration fees after the program course selection will be the considered for the counseling purpose। यानी जब आप कर दोगे पेमेंट तभी आप काउंसलिंग पर्पज के लिए ये हो। इसके बाद the registration fee for the respective social category is only one program. For the multiple programs, applicants will be required to pay the registration fees equivalent to number of the programs opted। देखो, इसमें लिखा गया है, अगर मान लीजिए कि आपको सिर्फ बीए ऑनर्स करना है, तो आप एक रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसका तो 300 रुपया लगेगा। मान लीजिए कि आपको बीए ऑनर्स के साथ साथ बीएलएलबी ऑनर्स में पार्टिसिपेट करना है, या बीसीए भी अप्लाई करना है, कि बीकॉम भी करना है, बीएससी भी, सबका डोमेन एक है, सबका डोमेन आपने दिया होगा, बहुत मल्टीपल डोमेन। इसके साथ साथ आप मल्टीपल जनरल टेस्ट दिए होंगे, आप लैंग्वेज दिए होंगे, तो आप कई सारे कोर्सेज की काउंसलिंग में 10-15 कोर्स भर देना भाई। मान लो कि जो बच्चे अगर फिजिक्स दिए हैं, अगर मान लो फिजिक्स आपका डोमेन सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री आपका डोमेन सब्जेक्ट है, तो आप 15-16 कोर्सेज के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लोगे, आप जान लो। क्योंकि बीएससी मैथ, बायो, कॉमर्स, सब फिजिक्स दिया गया, केमिस्ट्री दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जितना अलग अलग कोर्स सेलेक्ट करोगे उतने बार अलग अलग फीस पेमेंट आपको करनी होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? क्यों परेशान हो, क्यों अपनी एकदम कुर्बान किए जा रहे हो एकदम से, ये बताओ यार, समझ आ रहा है कि नहीं? चलो, ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आपके लिए सब अपार आईडी जरूरी है, 10th-12th की मार्कशीट, फादर नेम, मदर नेम, सब आवश्यकता है, ये इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन रूल आपको पता होना चाहिए कि आपके रिजर्वेशन रूल में 40% यूआर की सीटें रहती हैं, 10% आपकी ईडब्ल्यूएस की सीटें रहती हैं, 27% ओबीसी की सीटें रहती हैं, 15% एससी की और एसटी कैटेगरी की जो बची सीटें रहती हैं वो रहती हैं। ये सारी चीजें इसका हिसाब से आपका फॉलो किया जाएगा। कोटा यहाँ पे रहता है, देखो कोटा यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई होती है, कश्मीरी माइग्रेंट रहता है। फर्जी कोटा, फर्जी सर्टिफिकेट मत बनवाना। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, अभी जब आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे कि हमें एडमिशन, आप इतना पागल होते हो ना एडमिशन के लिए, कि आपसे कोई कहेगा कि आप 10,000 निकाल के दे दो, आप दे दोगे निकाल के, और आपको पागल बना देगा वो, एकदम आपका कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। क्योंकि फर्जी पीएस सर्टिफिकेट बनवाने वाले मैदान में बहुत लोग घूमते रहते हैं, फर्जी पीएस सर्टिफिकेट बनवा के आपका एडमिशन करवा देंगे। आप भी पागल हैं, वो तो सबसे बड़े पागल है ना? तो ऐसा काम मत करना आप। स्पोर्ट कोटा है, स्पोर्ट कोटा के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, सबको अपना अपना फिजिकल के लिए आना होगा। इसके बाद दिव्यांग, यानी कि जो आपका पर्सन फॉर डिसेबिलिटी दिव्यांग वाला है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान से सुन लेना सारी चीजें, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड हियरिंग, ये सब है। इसके बाद टीचर एंड एम्प्लॉय कोटा है, और कोई कोटा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्लियर? स्पोर्ट कोटा, पीडब्ल्यूडी कोटा और टीचर एंड एम्प्लॉय कोटा, बाकी कोई कोटा और नहीं है। ये बात आप ध्यान से सुनना, डिफेंस विफेंस कुछ नहीं काम आता। इसके बाद एनईपी यहाँ पे लागू है, एनईपी का आपका पता ही होगा। एनईपी लागू है तो यहाँ पे देखो, आर्ट्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स है, इसके बाद साइंस में इतने सारे कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज में ये सारी चीजें हैं, 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है। इसके बाद फिर क्या क्या चीजें, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में लिखा गया है। इसके बाद मैनेजमेंट कोर्सेज में ये है, कंप्यूटर में ये है, फूड टेक्नोलॉजी में है, फैमिली कम्युनिटी साइंस में है, डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ में ये है, और योगा एंड मेडिटेशन भी एक कोर्स है। 5 ईयर योगा एंड मेडिटेशन का एक कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने जारी किया है, तो ये भी आप ले सकते हो। योगा एंड मेडिटेशन के बारे में बहुत जानकारी मैंने नहीं दी है आपको, तो ये कोर्स भी आप सिलेक्ट कर लेते हो। योगा योगा करो यार, स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे। क्लियर? चलो, सब्सक्राइब कर लो सब लोग, जो भी नए लोग आ रहे हो भाई, यहाँ पे जो विजिट करे हो ना, सब्सक्राइब करके जाना तो मजा आएगा। और कोई दिक्कत नहीं है, ताबड़तोड़ आपके एडमिशन होंगे, ताबड़तोड़ सब कुछ होगा। इसके बाद फिर आपका इंपॉर्टेंट है कि ये आपका डिग्री है, आपके 4 साल के कोर्सेज हैं, और लिखा गया है, देखो अब बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। अब मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है, इसमें आपका ये काम है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एक विषय से अभी ऑनर्स नहीं होता है। पहले आपको ये होगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, मान लीजिए आपका बीए ऑनर्स है, आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने हैं। चारों सेमेस्टर में आपको 2 मेजर और 1 माइनर पढ़ना होगा। 5वें और 6वें सेमेस्टर में आपको माइनर आपका छूट जाएगा, मेजर आपका 2 पढ़ना होगा, यानी कि 5वें और 6वें सेमेस्टर में आप 2 मेजर लेके पढ़ोगे। 7th और 8th सेमेस्टर में आप आ जाओगे कि आपको एक सब्जेक्ट से किसकी डिग्री मिलेगी, ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। मान लीजिए कि मेरा कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए कि मैंने मैथ्स लिया, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया बीएससी में, तो मेरा मैथ्स माइनर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा मेजर है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम 4 सेमेस्टर पढ़ेंगे। 5वें 6वें सेमेस्टर में हमारा मैथ छूट जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 7वें 8वें सेमेस्टर में हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट से हमको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एयू का रूल है, तो ये आप जान लो। बीए बीएससी ये ऐसा मामला है यहाँ पे, और आप सारी चीजें आपको ये है। और देखो यहाँ पे ये सब क्रेडिट है, ये सब आप जब एडमिशन लेना तब समझना, बाकी इसको अभी समझने की आपको आवश्यकता नहीं है।
ये सब क्या है भाई आपका, ये बीकॉम का स्ट्रक्चर है, कितना क्या सारी चीज़ें हैं बीकॉम के लिए है। और इसके बाद फिर स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है आपका, और एमडीसी, वीएसी, एसईसी है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फीस आपको जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स आपको हर सेमेस्टर में ज्वाइन करना होता है उसके लिए है। ये अभी मत समझो, जिसका एडमिशन हो जाए वही समझे इसको, एडमिशन के पहले ना ही समझो तो बेहतर है। और ये आप देख लो, ये फंडा फाउंडेशन कोर्स है। ये सारी चीज़ें स्किल कोर्स, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको दी गई हैं। ये सब मैंने बता दिया, ये सब तो मैंने समझाया है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने समझा दिए एक अलग वीडियो में, वो आप समझ लिए होंगे। ये सब अलग अलग वीडियो में मैंने समझाया है आपको। और अलग अलग कोर्सेज के बारे में लिखा गया है, जितने कोर्सेज हैं उसके बारे में लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे 13 इसके आईटीईपी का भी है, बीए फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी का है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें हैं, सबके बारे में लिखा गया है। फीस का स्ट्रक्चर है कि बीबीए एमबीए का जो फीस है वो पर सेमेस्टर 60 60 60 60 60 60 इस तरीके से है। कुल मिला के 10 सेमेस्टर है, तो आपका कितना लग जाएगा, 6 लाख रुपया में आप एमबीए करोगे, है ना। बीबीए एमबीए मैनेजमेंट कोर्स। बीएलएलबी की फीस कितनी है, 50,000 पहले साल, 45 ये साल का, सेमेस्टर का है। बीए बीएड में पहले साल में 3200, दूसरे साल में 2700, तीसरे साल में 3200, चौथे साल में 4200, यानी कि इतना है। ये बीसीए का पूरा फीस स्ट्रक्चर है, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे हम, बाकी आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देख लो ना। अब देखो ये क्या है भाई, इनटेक है, ये सीटों का डेटा है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है।